क्लास 11th की एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक की एक्सरसाइज 6.3 में हमने लीनियर इनइक्वालिटी को, जो कि एक ही मिल रही थी, उसको ग्राफ में प्लॉट करना सीखा था। इस एक्सरसाइज 6.4 में दो इनइक्वेशंस होंगे, दो इनइक्वालिटीज होंगी, उनको ग्राफ में प्लॉट करना सीखेंगे, रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। और ये जो एक्सरसाइज है ये क्लास 12th के 12th चैप्टर का बेसिक है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। इसमें आपको दो इक्वेशंस दे रखे हैं, इन दोनों से आपको इनके कोरस्पोंडिंग इक्वेशंस बनाने हैं और उसके बाद अलग अलग दो टेबल क्रिएट करनी है और उन दोनों टेबल को ग्राफ में प्लॉट करोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी। तो सबसे पहले जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है, इसका जो कोरस्पोंडिंग इक्वेशन आएगा वो लिखता हूं मैं। कोरस्पोंडिंग इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी फर्स्ट इनइक्वालिटी का कोरस्पोंडिंग इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं? कोरस्पोंडिंग इक्वेशन के लिए आपको यहाँ पे इक्वल अप्लाई करना होता है, 2x + y = 2। अब यहाँ से जो y की वैल्यू आ रही है x की फॉर्म में क्या आएगी, 2 - 2x। अब इसके लिए टेबल क्रिएट करते हैं, x और y, यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, कम से कम दो वैल्यू तो लेनी है, 3 ले लो तो कोई गलत भी नहीं है। मैं दो ही वैल्यू लेके आपको बताऊंगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y क्या आएगा, ये तो पूरा 0 हो गया, 2। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो 2 × 1 = 2, 2 - 2 0। अब जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसके कोरस्पोंडिंग इक्वेशन लिखना है। कोरस्पोंडिंग इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी सेकंड, तो यहां भी इक्वल अप्लाई करना है, x - y = 3। x की वैल्यू y की फॉर्म में क्या आ रही, 3 + y। इसके लिए अब टेबल क्रिएट करेंगे, x और y दो वेरिएबल यहां भी, अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो मेरे को x क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अगर मैं y की वैल्यू -1 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा, 3 - 1 2। अब इनको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। जो फर्स्ट इनइक्वालिटी से आपको टेबल मिली है वो पॉइंट्स पहले मैं इस ग्राफ में प्लॉट करता हूं। फर्स्ट पॉइंट है 0, 2, x 0 y 2, यहां पे होगा। सेकंड है x 1 y 0। अब इस से जो लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन, वो आपको ड्रॉ करनी है और आगे और पीछे की तरफ बढ़ानी है इसको, इस तरीके से आएगी। ओके, सबसे पहले इसका रीजन भी लिख देते हैं साथ के साथ। तो यहां पे आपको जो फर्स्ट इनइक्वालिटी मिल रही है उस इनइक्वालिटी में आपको 0 0 पुट करना है, जैसे कि एक्सरसाइज 6.3 में हमने किया था। पुटिंग 0, 0 in the inequality first, तो यहां पे क्या आएगा इस फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी में, और मैंने आपको बताया था इक्वल को भूलकर ये लेस या ग्रेटर होता है, वही साइन आपको अप्लाई करना है। 0 + 0, इधर 0 > 2 आएगा, 0 > 2। क्या ये ट्रू है? ये तो झूठा है, इट इज नॉट ट्रू। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू साबित नहीं हुई तो जो एरिया आएगा, कौन सा, ओपन या क्लोज वाला, क्लोज्ड हाफ प्लेन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है। तो जो क्लोज्ड हाफ प्लेन मिलेगा इससे, वैसे तो दो मिल रहे, एक ये और एक ये, आपको वो एरिया सेडेड करना है जिसमें 0 0 इंक्लूड ना हो, क्योंकि ये 0 0 इस इक्वलिटी फर्स्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो क्या लिखेंगे, 10 the closed half plane not containing origin, वो क्लोज्ड हाफ प्लेन जो 0 को कंटेन नहीं कर रहा वो ही सॉल्यूशन सेट है, इज सॉल्यूशन सेट किसका,
फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट ऑफ फर्स्ट इनइक्वालिटी। ओके, यानी इसका एरिया इधर आएगा इस तरफ, ठीक है। अब जो सेकंड इनइक्वालिटी आपको रखी है वहां से सेकंड जो टेबल आई थी उसको प्लॉट करते हैं x3y0। x3y0 यहां पे होगा 3,0, x2y-1, x2y-1 वो पॉइंट यहां पे होगा, ओके, 2,-1। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, तो इनको ज्वाइन करते हैं। और ये भी डार्क रहेगी, क्यों डार्क रहेगी, मतलब डॉटेड नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे इक्वल आ रहा है ना, तो ये भी क्लोज्ड हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसमें भी 0 0 पुट करते हैं, इसका एरिया देखेंगे कितना आएगा, पुटिंग 0 0 इन सेकंड इनइक्वेशन, या इनइक्वालिटी सेकंड में पुट करो तो यहां पे आएगा 0 - 0, 0 लेस देन 3, 0 लेस देन 3, ये तो ट्रू है, जो 3 है वो 0 से बड़ा होता है, इट इज ट्रू। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो 0 0 आपने पुट किया, यानी ओरिजिन की कोऑर्डिनेट पुट किए, तो ओरिजिन इसके एरिया में आएगा, ओके, यानी इसका एरिया ओरिजिन की तरफ होगा, इस तरफ होगा, क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा था, इस तरफ इसका एरिया आएगा, ओके। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 10 द क्लोज्ड हाफ प्लेन, क्लोज्ड क्यों, क्योंकि इक्वल भी था इनइक्वालिटी में, कंटेनिंग ओरिजिन, वो क्लोज्ड हाफ प्लेन जिसमें ओरिजिन कंटेन हो रहा है, ओरिजिन को कंटेन कर रहा है, वो ही सॉल्यूशन सेट है, इज सॉल्यूशन सेट किसका, सेकंड इनइक्वालिटी का, ओके। इन दोनों के जो एरिया का इंटरसेक्शन है, मतलब जो कॉमन एरिया है, इसका एरिया इधर आ रहा है और इसका एरिया इधर आ रहा है, तो ये पोर्शन तो कॉमन है नहीं, तो आप इसको शेडेड मत करना, ये जो एरिया है इधर वाला ये ही सॉल्यूशन होगा जो आपको इन इक्वेशंस रखे उनका। तो क्या लिखेंगे, शेडेड रीजन इज रिक्वायर्ड solution of given both inequations, जो आपको दोनों इनइक्वेशन रखे हैं उनका जो कॉमन एरिया आएगा वो क्या आएगा, ये शेडेड रीजन। सेकंड पार्ट में आपको दो इनइक्वेशंस रखे, इनइक्वालिटीज रखी है, तो जो फर्स्ट वाली है इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं। तो इनके मैंने दोनों इनइक्वालिटीज के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखे हैं और अब टेबल क्रिएट करेंगे। तो जो फर्स्ट इनइक्वेशन है उससे टेबल कैसे आएगी, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूं y की वैल्यू 2 पुट करूं तो क्या मिलेगा, 3 2 जा 6, 6 - 2 4, 4/4 1, x की वैल्यू 1। आपने एक वैल्यू y की ली 2, तो या तो उससे 4 आगे चलो या उससे पीछे चलो, तब आपको पूरी वैल्यू मिलेगी, इंटीजर मिलेगा। तो इससे आगे चलता हूं मैं 4, 2 में 4 प्लस करो 6, यानी y की वैल्यू लेंगे अब 6, 6 3 जा 18, 18 - 2 16, 16/4 4। फर्स्ट टेबल आ चुकी है, सेकंड टेबल बनाते हैं। अगर मैं यहां पे y की वैल्यू 1 ले, y की वैल्यू 1 पुट करूं तो क्या आएगा, 3 1 जा 3 + 5 8, 8/4 2। अब एक वैल्यू आपने y की वैल्यू ली 1, तो उससे 4 आगे चलो या पीछे चलो, मैं 4 आगे चलता हूं, क्या आएगा 5,
1 + 4 5, यानी 5 लेंगे यहाँ पे तो 5 3 = 15 + 5 20, 20/4 5, 5 पे क्या आया 5 आया। अब ये दोनों ग्राफ में प्लॉट करते हैं 1 by 1। तो पहले वाली करते हैं, पहले तो x1 y2, x1 y2, दूसरा x4 y6, x4 y6, यहां पे 4,6 और ये था 1,2। स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको इस तरीके से। अब इसका जो एरिया है वो किधर आएगा, चलो कॉमन एरिया लेना हमको, बाद में एरिया पे चर्चा करते हैं, पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये किस ये जो लाइन आई है कौन से इक्वेशन से आई है, 4x - 3y ≤ -2, इस इन इक्वेशन की ये लाइन है। ओके, सेकंड वाले में x2 y1 यहां पे, दूसरा 5 5, ये 5 और ये 5 यहां पे 5,5, यानी ये दोनों पैरेलल आ रही हैं। अब इनका जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए आपको जो सबसे पहले इसका इनिकेशन तो लिख दो, 4x - 3y ≥ 5। तो फर्स्ट इनिकेशन में 0 0 पुट करते हैं, पुटिंग 0,0 इन फर्स्ट इनिक्वेशन या इनइक्वलिटी। क्या आएगा, फर्स्ट इनइक्वलिटी क्या थी, ये वाली, तो यहां पे 0 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 0 - 0, इधर 0 और <= -2, 0 <= -2, ये तो झूठा है, इट इज नॉट ट्रू। अगर ये ट्रू नहीं है तो इसमें ये 0 0 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 10 कौन सा, क्लोज्ड, द क्लोज्ड हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग, किसको कंटेन नहीं करेगा, जो पॉइंट आपने पुट किया, ओरिजिन पुट किया था आपने, वो हाफ प्लेन जिसमें 0 0 इंक्लूड नहीं है, वो ही क्या है, सॉल्यूशन सेट है। किसका, फर्स्ट वाले का, इज सॉल्यूशन सेट ऑफ फर्स्ट इनइक्वेशन, यानी इसका एरिया इधर आएगा फिर, क्योंकि 0 0 तो यहां पे है, इस तरफ है ना, और ये लाइन इधर आ रही है, तो इधर आएगा तो ये शामिल हो जाएगा, तो इसको तो शामिल नहीं करना क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो ऐसे आपको एरो लगाने हैं। ओके, अब सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड में 0 0 पुट करने होंगे, पुटिंग 0,0 इन सेकंड इनइक्वेशन या इनइक्वलिटी, 0 0 पुट करेंगे सेकंड वाली में तो आपको मिलेगा, इधर तो 0 > 5 जो कि झूठा है, 0 > 5 इट इज नॉट ट्रू, तो इसमें भी 0 0 शामिल नहीं होगा, ओरिजिन शामिल नहीं होगा, तो क्या लिखें इसको, 10। क्या ये भी क्लोज्ड है, बिल्कुल, क्योंकि यहां पे इक्वल आ रहा है ना, तो क्लोज्ड हाफ प्लेन बोलेंगे इसको, द क्लोज्ड हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, जो ओरिजिन को कंटेन नहीं कर रहा वो सॉल्यूशन सेट है, इज सॉल्यूशन सेट ऑफ सेकंड इनइक्वलिटी या इनइक्वेशन,
यानी इसका एरिया इधर आएगा। अब इधर तो कोई कॉमन एरिया मिला ही नहीं, ये ऊपर की तरफ भग रहा है, ये नीचे की तरफ भग रहा है, दोनों पैरेलल आ रहे हैं, कोई कॉमन एरिया नहीं आएगा। तो उस केस में आप क्या लिखोगे, कॉमन एरिया नहीं है तो सॉल्यूशन सेट क्या है, फाई है। सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट of both inequalities is फाई, क्योंकि कोई कॉमन तो है नहीं, कॉमन नहीं है तो उसको फाई बोलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट थर्ड पार्ट, इसमें दो जो आपको इनइक्वेशंस दे रखे उनके कोरस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन लिखे मैंने इन दोनों के, और अब इनसे टेबल क्रिएट करेंगे। अगर y की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूं तो x क्या मिलेगा, ये तो पूरा 0 हो गया, 3/3 1 आया। अब एक वैल्यू आपने 0 ली y की, तो उससे आगे चलो इतना या इतना ही पीछे चलो, मैं आगे चलता हूं। y की वैल्यू अगर मैं 3 लूं तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, 3 - 6 -3 अपॉन 3 -1। यहां पे अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा, x 6 मिलेगा, और 6 तो स्पेस नहीं इतना, तो मैं ये नहीं लूंगा, -1 लेता हूं। अगर मैं -1 लूं y की वैल्यू तो क्या आएगा, -1 × 2 -2 + 4 + 2। अगर मैं -2 लेता हूं तो क्या आएगा, -2 × 2 -4 + 4 0। ये जो आपको टेबल मिल रही है, इनके जो पॉइंट्स है वो ग्राफ में प्लॉट करेंगे। जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसकी जो टेबल है उसका फर्स्ट पॉइंट है 1, 0 x1 y0, x1 y0 कहां पे, यहां पे x - 1 y3, x - 1 y3, x - 1 y3 यहां पे मिलेगा। ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट भी साथ लिख दो, 1, 0 -1, 3। अब इनसे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी ज्वाइन करने पे इन पॉइंट्स को, और साथ के साथ इसका जो इनइक्वेशन है वो भी इसके ऊपर लिख देंगे। इसका इनइक्वेशन क्या था, 3x, यहां पे लिख देता हूं मैं, 3x + 2y > 3। जो सेकंड टेबल है वहां से आपको मिल रहा है x2 y - 1, x2 y - 1 यहां पे होगा, x0 y - 2 यहां पे होगा, 0, -2, और ये क्या था, 2, -1। अब इनको स्केल से ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसका इनिक्वेशन भी लिख देते हैं, वो क्या था, x - 2y - 4 > 0, x - 2y - 4 > 0। अब इनके एरिया की बात करते हैं कि इनका शेडेड एरिया किधर आएगा। तो जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसमें 0 0 पुट करते हैं, पुटिंग ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 इन फर्स्ट इनइक्वेशन। तो क्या मिलेगा, 0 + 0 0 > 3। एक चीज और, यहां पे इक्वल नहीं है दोनों में, है ना, तो इसको डार्क नहीं डॉटेड करोगे। ओके, इसको डॉटेड करना दोनों को। अगर इक्वल होता ना, ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल जो भी इक्वल होता तो इनको डार्क करते, आपको ये डॉटेड करनी है। अच्छा, यहां पे 0 0 पुट किया फर्स्ट में, तो ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं मिल रही, इट इज नॉट ट्रू। अगर ट्रू नहीं है तो ये जो इसका ओपन हाफ प्लेन आएगा वो 0 0 को कंटेन नहीं करेगा, इंक्लूड नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे, 10 द ओपन क्यों, क्योंकि इक्वल नहीं है ना इनइक्वालिटी में, ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, वो ओपन हाफ प्लेन जिसमें ओरिजिन कंटेन नहीं हो रहा, इज सॉल्यूशन सेट किसका, फर्स्ट वाले का, ऑफ
वन इनइक्वलिटी या फर्स्ट इनइक्वलिटी, तो इसका एरिया किधर आएगा? फर्स्ट वाली कौन सी थी? 3x + 2y > 3 वाली। इसका एरिया ओरिजिन शामिल नहीं होगा, ओरिजिन तो इधर है ना, तो ये इधर जाएगा, इसका एरिया इस तरीके से आएगा, है ना। तो कॉमन एरिया कौन सा होगा? तो अभी रुक जाते हैं, पूरा सेडेड नहीं करते, हो सकता है इधर आए और इसका नीचे आए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, रिस्क ले ली मैंने। अभी आपको प्लॉट नहीं करना है, ये आपको पता लग गया कि इसका एरिया ओरिजिन से दूर आएगा, इधर आएगा, ओके। अब जो सेकंड वाली उसमें 0 0 पुट करते हैं, तो क्या लिखेंगे? वो ही पुटिंग 0 0 0, इन सेकंड इनइक्वेशन, तो 0 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 0 हो गया, -4 > 0, -4 > 0, यानी -4 0 से बड़ा बता रहा है, लेकिन होता तो नहीं है, इट इज नॉट ट्रू। तो इसका एरिया भी ओरिजिन से दूर आएगा, तो क्या लिखेंगे? 10, इसमें भी ओपन हाफ प्लेन है क्योंकि इक्वल नहीं है, ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, वो ओपन हाफ प्लेन जिसमें ओरिजिन कंटेन नहीं हो रहा, वही क्या है? सॉल्यूशन सेट है, इज a solution set of second inequality, ओके। तो इस वाले में ओरिजिन तो इधर है, ये तो शामिल नहीं करना, तो इसका एरिया इधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, इसका एरिया नीचे, इसका एरिया ऊपर, तो कॉमन क्या? इसका एरिया नीचे आ रहा है ना, और इसका एरिया ऊपर आ रहा था, तो इनको मत लिखो आप, ऐसे सेडेड कर लो, इसका नीचे, इसका ऊपर की तरफ, तो कॉमन एरिया कौन सा हुआ? ये वाला, ठीक है। तो ये जो सेडेड रीजन है, ये ही क्या है? इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन सेट, सेडेड रीजन इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट ऑफ बोथ इनइक्वालिटीज। इनइक्वेशन लिख सकते हो, इनइक्वालिटीज। जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको 3 इनइक्वालिटीज दे रखी हैं, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखा मैंने, इक्वल करके यहाँ पे इक्वल किया, और सोल्व करने पे x की वैल्यू y की फॉर्म में ये आ रही है। अब टेबल क्रिएट करेंगे, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो ये तो पूरा 0 हो गया, 40/5 8 आया। अब एक वैल्यू मैंने y की क्या ली? 0, तो उससे इतना आगे चलो या पीछे चलो? मैं आगे चल रहा हूँ। अगर y की वैल्यू 5 लूँ, तो 5 4 जा 20, 5 पुट किया ना, 5 4 जा 20, तो 40 - 20, 20/5 4। सेकंड को आप इक्वेशन में चेंज करोगे तो मिलेगा x = 2, ओके, और थर्ड y = 3। अब इनको प्लॉट करना है, तो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसकी जो टेबल है ये है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है 8,0 x 8 y 0, वो कहां पे होगा? यहां पे। और सेकंड पॉइंट है 4,5 x 4 y 5 यहां पे, ठीक है। तो ये तो हो गया 4,5 और ये हो गया 0,8। इनको ज्वाइन करना है स्केल से, ओके। अच्छा, डॉटेड है क्या? ये डार्क है, डार्क है क्योंकि यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है ना। फिर आपको क्या करना होगा, जो सेकंड है, सेकंड वाला ये इक्वेशन है x = 2, x = 2 है तो y के पैरेलल, और कहां से जाएगा? 2 से जाएगा, यहां से जाएगा y के पैरेलल। तो आपको ये लाइन ऐसे ड्रॉ करनी होगी, x = 2 वाली, जो कि y के पैरेलल होगा, ओके। तीसरा y = 3, तो ये x के पैरेलल आएगी, कहां से? यहां से जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब जो इनसे एरिया मिलेगा वो कैसे फाइंड करेंगे? जो फर्स्ट इक्वेशन है जिसकी लाइन ये आई थी, तो इस वाले इक्वेशन में आपको 0 0 पुट करना है,
पुटिंग 0,0 इन फर्स्ट इनिक्वेशन। फर्स्ट इनिक्वेशन ये वाला है, 0 + 0 पूरा 0 लेस देन 40, 0 लेस देन 40 ये तो ट्रू है, 40 0 से बड़ा होता है, इट इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इससे जो क्लोज्ड हाफ प्लेन आएगा, क्लोज्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल इंक्लूड है, ठीक है। तो जो क्लोज्ड हाफ प्लेन आएगा वो कौन सा आएगा, जिसमें ये पॉइंट शामिल होगा, वो वाला ओरिजिन जिसमें शामिल होगा। तो इस लाइन से ओरिजिन किधर है, इधर है ना, यहाँ पे है, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। ओके, तो क्या लिखेंगे, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो 10 द क्लोज्ड हाफ प्लेन, क्लोज्ड हाफ प्लेन containing the origin is solution set of first inequation। ओके, तो इसका एरिया मेरे को मालूम हो गया, इधर है। सेकंड x = 2 ये वाला था, x = 2, इसकी इनइक्वालिटी क्या है, x > 2, तो इसमें 0 0 पुट करते हैं, पुटिंग 0,0 इन सेकेंड इनिक्वेशन। तो x 0 और y 0, यहां पे y तो है ही नहीं, y नहीं है तो x को 0 पुट करेंगे, इक्वल ना लेके लेस या ग्रेटर से आपको चेक करना होता है। 0 > 2 मिला यहां पे, है ना, 0 > 2, क्या ये ट्रू है, ये तो ट्रू नहीं है, इट इज नॉट ट्रू। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो इसका जो क्लोज्ड, कौन सा क्लोज्ड, क्योंकि इक्वल है ना, क्लोज्ड हाफ एरिया आएगा वो कौन सा होगा, जिसमें ये पॉइंट शामिल ना हो, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, इसको, ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। तो क्या लिखेंगे, 10 द क्लोज्ड हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग the origin is solution set of second inequation। यानी ये जो लाइन है इसका एरिया इधर आएगा। तो अभी तक कॉमन क्या आया, इसका एरिया इधर और इसका एरिया इधर, यानी ये इस और इस लाइन के बीच का कॉमन आ रहा है अभी तक, लेकिन तीसरी लाइन अभी बाकी है। तो थर्ड जो इनइक्वालिटी है उसमें 0 0 पुट करके देखते हैं उससे क्या आता है। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग 0,0 इन थर्ड इनइक्वेशन। 0 0 इसमें पुट करेंगे थर्ड वाली में, थर्ड वाली क्या है, y > 3 मान के चलेंगे आप, है ना, इक्वल नहीं, तो y क्या 0 0 > 3 आ रहा है, 0 > 3, क्या ये सही है, ये भी फॉल्स है, इट इज नॉट ट्रू। अगर ये ट्रू नहीं है तो इसमें भी ये पॉइंट शामिल नहीं होगा। ये लाइन थी, नीचे आओगे तो ये शामिल हो जाएगा, तो ऊपर आपको जाना होगा, है ना, ऊपर जाओगे तो एरिया आएगा इसका, इस लाइन का। तो क्या लिखेंगे, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है 10, ये भी क्लोज्ड है क्योंकि इसमें भी इक्वल था, क्लोज्ड हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन is solution set of third inequation। तो इसका एरिया आया ऊपर की तरफ, इसका नीचे की तरफ, इसका राइट साइड। तो कॉमन तो ये हो गया ना, इनके इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। ओके, तो कॉमन एरिया ये होगा, इसको आपको शेडेड करना है।
अगर आपको बाउंडेड एरिया मिले तो उसमें एरो लगाने की जरूरत नहीं है, तो उसको आप लाइनिंग से रिप्रेजेंट करोगे। कॉमन एरिया इतना है, ठीक है, ये वाला जो मैंने शेडेड किया, क्योंकि इसका एरिया इधर है नीचे की तरफ, इसका एरिया राइट साइड, इसका एरिया ऊपर की तरफ, तो तीनों का कॉमन एरिया यही हुआ ना। तो क्या लिखेंगे, सो शेडेड एरिया या शेडेड रीजन is required solution set of किसका, all three inequalities, all three given inequalities। ये इसका सॉल्यूशन होगा। थर्ड में आपको दो इनइक्वालिटीज दे रखी हैं और ये रिस्ट्रिक्शन समझो आप, x एंड y ग्रेटर इक्वल 0, इसका मतलब x और y दोनों या तो 0 होंगे या 0 से बड़े। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, यानी जो बाउंडेड एरिया आएगा या ओपन एरिया आएगा, जो भी आएगा वो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है उसमें आना चाहिए। इधर 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 सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में वो आपको इंक्लूड नहीं करना है। इसका मतलब ये, किसका मतलब, इसका मतलब जो x और y ग्रेटर इक्वल 0 बता रहे हैं ना, उसका मतलब, इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों से जो एरिया आएगा उसको आप ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखोगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो इनइक्वालिटी है उसका मैंने कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखा और x को y की फॉर्म में फाइंड किया, और सेकंड वाला जो इनइक्वेशन था उसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखा और उसमें भी x को y की फॉर्म में लिखा। अब टेबल क्रिएट करते हैं। अगर मैं y की वैल्यू 0 लेता हूं तो क्या आएगा, 6/3 2, x की वैल्यू 2। अब फर्स्ट वैल्यू आपने y की क्या ली, 0, तो उससे या तो 3 आगे चलो या पीछे। 3 आगे चलते हैं, 3 लेंगे, 0 में 3 ऐड करोगे तो 3 आएगा। 3 पुट करो यहाँ पे, 4 3 जा 12, 6 - 12 -6, -6/3 -2। इस टेबल को देखते हैं, तो इस टेबल में आपको अगर y की वैल्यू 0 लेनी हो तो क्या बचा, x किसके इक्वल, 20/4, 20/4 बोले तो सॉरी 20/5 यानी 4। अब इतना आगे चलो इससे पहली वैल्यू से, यानी 5, पीछे भी चल सकते हो आगे भी चल सकते हो। 5 8 जा 40, 20 - 40 -20/5 -4, ठीक है। तो ये अपलोड करने हैं, x - 4 यहां पे ले लेते हैं। x2 y0, x2 y0 कहां पे होगा, यहां पे। सेकंड x - 2 y3, x - 2 और y + 3, x - 2 y + 3, सॉरी x - 2 यहां पे है और y + 3 यहां पे है, तो इधर आएगा, ओके। -2, 3 और ये क्या था, 2, 0। इनको ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और ये डॉटेड है या डार्क है, यहाँ पे इनइक्वालिटी में इक्वल था तो इसको डार्क करेंगे, ओके। इसका इनिकेशन लिख दो, 3x + 4y ग्रेटर इक्वल 6। सेकंड आपको टेबल दे रखी है, x 4 y 0 यहां पे होगा, 4, 0, x - 4 y 5 यहां पे होगा, सॉरी इधर होगा, इसके जस्ट ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है, -4, 5। इनको ज्वाइन करना है, इस तरीके से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब बात करें इनके एरिया की, तो एरिया के लिए आपको 0 0 पुट करना है फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी में, फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी ये इसमें, ओके। अब वो पूरी राम कहानी लिखनी होगी। पुटिंग 0, 0 इन फर्स्ट इनइक्वालिटी, तो क्या आएगा, 0, ये पूरा 0 हो गया, x y 0 करोगे तो ग्रेटर देन 6, 0 ग्रेटर देन 6, ये तो झूठा है, इट इज नॉट ट्रू। अगर ये ट्रू नहीं है तो
वो जो क्लोज्ड हाफ प्लेन मिलेगा कौन सा होगा, जिसमें ये पॉइंट शामिल ना हो, जिसमें ओरिजिन शामिल ना हो, ठीक है। तो उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, दस द क्लोज्ड हाफ प्लेन not containing the origin is solution set of first inequality। ओके, जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी इसका सॉल्यूशन सेट कौन सा आएगा, किधर आएगा, इसका एरिया ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि नीचे तो ओरिजिन है, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ओरिजिन से दूर भागेगा, इसके एरिया इधर होगा। लेकिन इसने जो रिस्ट्रिक्शन रखा है एक्स एंड वाई ग्रेटर इक्वल 0, वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बस इतना एरिया आएगा इसका, इधर वाला, है ना, ठीक है, यहां से यहां तक ऊपर की तरफ, इधर नहीं लेना, इधर नहीं लेना, क्योंकि एक्स वाई ग्रेटर देन 0 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना इसका पोर्शन आएगा वो। अब जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसमें 0 0 पुट करते हैं, तो लिखेंगे यहां पे पुटिंग 0,0 इन सेकंड इनइक्वालिटी, 0 0 पुट करते हैं तो यहां पे आएगा 0 + 0 0 लेस देन 20, ये सही है, 0 लेस देन 20, 0 20 से छोटा होता है, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, इट इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो ये पॉइंट शामिल होगा, क्योंकि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट इनइक्वालिटी सेकंड इनइक्वालिटी को। 10 क्या इसमें भी क्लोज्ड है, बिल्कुल, क्योंकि यहां भी इक्वल है, तो ये भी आएगा क्लोज्ड हाफ प्लेन। 10 द क्लोज्ड हाफ प्लेन containing the origin is the solution set of second inequation या inequality। ओके, तो इसका एरिया किधर आएगा, जिधर ओरिजिन है, यानी नीचे की तरफ, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं ना, तो इतना एरिया आएगा, तो कॉमन एरिया ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, ये तो नीचे गया, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका ऊपर की तरफ, इसका राइट साइड आएगा। ओके, तो ये जो एरिया है ये कॉमन एरिया है, क्योंकि इस लाइन का एरिया नीचे की तरफ है, इसका ऊपर की तरफ है, इसका ऊपर की तरफ, इसका राइट साइड है, तो कॉमन तो यही हुआ ना। ओके, अब लिखोगे आप शेडेड रीजन is required solution set of both given inequalities। इस तरह से आपको सोल्व करने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको ये दो इनइक्वालिटीज दे रखी हैं और वो ही रिस्ट्रिक्शन की जो x और y है वो ग्रेटर इक्वल 0, मतलब जो भी आपको शेडेड एरिया मिलेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो इनइक्वालिटी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखा मैंने, x को y की फॉर्म में लिखा, सेकंड वाले को भी ऐसे लिखा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट इनइक्वालिटी से इक्वेशन आया उससे टेबल क्रिएट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो x से क्या मिलेगा, 8 - 2 × 2 4, 8 - 4 4। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 3 पुट करूं तो क्या मिलेगा, 3 × 2 = 6 माइनस करो 2। ऐसे यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट करता हूं तो y आएगा 0, और अगर मैं 3 पुट करता हूं तो 3 × 2 = 6, y आएगा 2। टेबल क्रिएट हो चुकी हैं दोनों। अब इनको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है 4,2 x4 y2 यहाँ पे होगा, और सेकंड x2 y3 यहाँ पे होगा। ये हो गया 2,3 और ये हो गया 4,2। इनको ज्वाइन करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, 2 पॉइंट है, स्ट्रेट तो आएगी, 3 पॉइंट ले सकते हो आप, उससे भी स्ट्रेट आएगी अगर आपकी टेबल सही हुई तो। साथ के साथ इसका इंडिकेशन भी लिख दो, x + 2y <= 8। ओके,
अब जो सेकंड इक्वेशन के लिए लाइन आएगी वो यहां से आएगी, x4 y0 x3 y2, ये तो है 4,0 और ये है 3,2। इनको ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी और साथ के साथ इसका इक्वेशन भी लिख दो। इसका इक्वेशन कौन सा है, 2x + y <= 8। दोनों में इक्वल आ रहा है इसलिए मैंने डार्क लाइन की है, डॉटेड नहीं की है। तो अगर इक्वल है तो इसमें कौन सा आपको प्लेन लेना होगा, क्लोज्ड हाफ प्लेन। ओके, अब इनका एरिया रिप्रेजेंट करने के लिए आपको प्लॉट करना होगा 0 0 फर्स्ट में और सेकंड में। तो मैं फर्स्ट में पहले पुट करता हूं, पुटिंग 0,0 इन फर्स्ट इनइक्वलिटी। फर्स्ट में 0 0 पुट करते हैं तो यहां पे मिलेगा 0 + 0, ये पूरा 0 <= 8। बिल्कुल ठीक है, 0 <= 8, इट इज ट्रू। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो 0 0 शामिल होगा। ठीक है, 0 0 वाला जो क्लोज्ड हाफ प्लेन होगा वो इसका सॉल्यूशन सेट होगा, किसका, फर्स्ट का। तो उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है तो क्या लिखेंगे, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है दस द क्लोज्ड क्यों, क्योंकि इन इक्वेशन में इक्वल भी आ रहा है, क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन इज सॉल्यूशन सेट ऑफ किसका, फर्स्ट में पुट किया ना तो फर्स्ट का, फर्स्ट इनइक्वालिटी। ओके, अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में पुट करेंगे, पुटिंग 0 0 इन सेकंड इनइक्वालिटी। सेकंड वाले में 0 0 पुट करने पे क्या मिलेगा, 0 <= 8, ये भी ट्रू है, 0 <= 8, इट इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है। तो सेम वही कंडीशन लिखेंगे, दस द क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन इज सॉल्यूशन सेट ऑफ सेकंड इनइक्वालिटी। ओके, अच्छा अब इसको समझो, जो ये लाइन थी इसका एरिया भी ओरिजिन की तरफ है, ये लाइन थी इसका एरिया भी ओरिजिन की तरफ है, और ये रिप्रेजेंट कर रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट को। ओके, तो कॉमन एरिया यही तो हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन दोनों लाइनों का, क्योंकि दोनों का एरिया नीचे की तरफ है, इसका नीचे की तरफ है, इसका नीचे की तरफ है, तो ये एरिया इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसका पार्ट तो है, इसका पार्ट इधर नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका यहां तक है इसलिए ये होगा। ऐसे ही इसमें ये इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इसका तो इधर है लेकिन इसका इधर नहीं है, इसका नीचे की तरफ है ना, तो ये कॉमन एरिया होगा जिसको मैंने लाइनिंग से रिप्रेजेंट किया है। अब आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, शेडेड रीजन is shaded region is required solution set of both given inequalities। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन की जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है और जो सेकंड इनइक्वालिटी है, इनके मैंने कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिखे हैं। और x y > 0 का मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इनका एरिया आएगा वो ही शेडेड रीजन होगा, मतलब इनका सॉल्यूशन सेट होगा। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी का जो कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है उसको मैंने x की वैल्यू फाइंड की है, उस वहां से y की फॉर्म में, और सेकंड वाले की भी ऐसी की है। अब यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो x किसके इक्वल आएगा, 3 2 6 6 6 0 0/3 0। और अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा, 1 नहीं सॉरी
0 पुट करता हूं क्योंकि 1 से तो फ्रैक्शन में आएगी, 0 पुट करूंगा तो मिलेगा 6/2 यानी 3। सेकेंड जो इनइक्वलिटी से आपको इक्वेशन मिला उससे टेबल क्रिएट करने के लिए अगर मैं y की वैल्यू 1 लेता हूं तो x की वैल्यू आएगी 4 - 4 0, और अगर मैं y की वैल्यू 0 लेता हूं तो x आएगा 4 - 0 यानी 4। अब इसको ग्राफ में प्लॉट करना है x0 y2। x0 y2 का मतलब है यहां पे 0,2 और जो सेकंड पॉइंट है वो है 3,0। आप देख रहे होंगे 3,0, तो x3 y0 यहां पे है, साथ के साथ इनके कोऑर्डिनेट भी लिख दो 3,0 और ये है 0,2। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन फाइंड की। डार्क इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन इंक्लूड है, ठीक है, इंक्लूड है ना, यानी डार्क लाइन आपको रिप्रेजेंट करनी होगी। अगर लेस या ग्रेटर होता, इक्वल नहीं होता तो इसको डॉटेड करते। तो इसका इंडिकेशन भी लिख देते साथ के साथ ही, वो है 2x + 3y ≤ 6। और जो सेकंड इनइक्वालिटी आई उससे उसकी जो टेबल है उसको प्लॉट करें तो x0 y1 यहाँ पे होगा, x4 y0 यहाँ पे होगा, ये कोऑर्डिनेट है 4,0 और ये है 0,1। इनको अगर ज्वाइन करें तो आपको एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से मिलेगी। ये भी डार्क होगी क्योंकि इसमें भी इक्वल इंक्लूड था। अब इसमें 0 0 पुट करेंगे दोनों में 1/1 तो आपको एरिया पता लगेगा। तो वो पूरी राम कहानी लिखनी होगी आपको। पुटिंग 0,0 इन फर्स्ट इनइक्वालिटी, 0 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा 0 < 6। ये तो ट्रू है, इट इज ट्रू। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये पॉइंट शामिल होगा इसके क्लोज्ड हाफ प्लेन में। ओके, तो क्या लिखेंगे यहां पे अब, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है thus द क्लोज्ड हाफ प्लेन containing origin is a solution set of first inequality। ओके, और जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसमें 0 0 पुट करें, 0 + 0 पूरा 0 < 4, ये भी ट्रू स्टेटमेंट आएगी। ओके, तो अब सेकंड में पुट करते हैं। Putting 0,0 in second inequality, 0 < 4 आएगा, it is also true। ओके, तो इसमें भी वो ही आपको क्लोज्ड प्लेन लेना होगा जिसमें 0 0 शामिल है, ओरिजिन शामिल है। सो क्लोज्ड हाफ प्लेन containing origin is solution set of second inequality। अब आपको शेडेड करना है, इसका एरिया किधर आया, नीचे की तरफ, और x y > 0 ये जो रिस्ट्रिक्शन है इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका एरिया इतना आया। ओके, और इसका एरिया भी ओरिजिन की तरफ है, लेकिन हमको तो कॉमन एरिया चाहिए, तो कॉमन एरिया तो इतना ही आएगा ना, क्योंकि ये जो एरिया है ये शामिल इसलिए नहीं होगा कि ये जो लाइन है इसका एरिया नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं है, और इसका एरिया नीचे की तरफ, इसका एरिया यहां तक है, ओरिजिन तक है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कॉमन एरिया इतना होगा। ये जो शेडेड रीजन है ये क्या है, सॉल्यूशन सेट है जो आपको इनइक्वालिटीज दे रखी है उन दोनों का। सो शेडेड एरिया या शेडेड रीजन जो भी लिखो, शेडेड रीजन इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट ऑफ बोथ गिवन इनइक्वालिटीज।